हमास ने बिछाया है जाल, आईडीएफ के फंसने का है इंतजार। गाजा की सुरंगों में रची गई साजिश, आतंक का अंत कैसे करेगा इजराइल। इजराइल और हमास के बीच एक महीने से जारी घमासान के बाद भी आतंकी संगठन के हौसले टूटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो हमास आतंकियों ने गाजा की सुरंगों में इतना राशन, हथियार और मेडिकल सप्लाई इकट्ठा कर रखा है कि आईडीएफ की नाकेबंदी के बावजूद वो महीनों तक इजरायली सेना को छापामार जंग की मदद से टक्कर दे सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमास ने गाजा में आईडीएफ को फंसाने के लिए एक ऐसी दलदली योजना बनाई है जिसमें गलती से भी अगर इजराइल फंसा तो निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हमास का मिशन दलदल। हमास का मानना है कि इजराइल पर गाजा पट्टी की घेराबंदी खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि नागरिक हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये इजराइल को युद्ध विराम और बातचीत के जरिए समाधान के लिए मजबूर कर सकता है, जिसमें इजराइल बंधकों के बदले हजारों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई जैसे ठोस रियायत दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आतंकवादी समूह ने अप्रत्यक्ष रूप से कतर की मध्यस्थता वाले बंधक वार्ता में अमेरिका और इजराइल को यह स्पष्ट कर दिया है कि वो बंधकों के बदले में कैदियों को रिहा करने के लिए मजबूर करना चाहता है। क्या चाहता है हमास? हमास ने कहा है कि वो गाजा पर इजराइल की 17 साल की नाकाबंदी को समाप्त करना चाहता है, साथ ही इजरायली बस्ती के विस्तार को भी रोकना चाहता है। इसके अलावा हमास मुस्लिमों के सबसे पवित्र अल अक्सा मस्जिद की सुरक्षा से इजरायली सेना को हटाना चाहता है। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने गाजा में मानवीय युद्ध विराम का आह्वान करते हुए कहा था कि वहां फिलिस्तीनियों पर नरसंहार का गंभीर खतरा है। कई विशेषज्ञ बढ़ते संकट को देख रहे हैं, जिसका किसी भी पक्ष के लिए कोई स्पष्ट अंत नहीं दिख रहा है। हमास की ताकत। हमास के सूत्रों के अनुसार हमास के पास लगभग 40,000 लड़ाके हैं। वो कई वर्षों से निर्मित सैकड़ों किलोमीटर लंबी और 80 मीटर तक गहरी सुरंगों के विशाल जाल का उपयोग करके एन्क्लेव के चारों ओर घूम सकते हैं। निवासियों और वीडियो के अनुसार गुरुवार को गाजा में आतंकवादियों को टैंकों पर गोलाबारी करने के लिए सुरंगों से निकलते और फिर वापस नेटवर्क में गायब होते देखा गया है। इजरायली सेना का कहना है कि उनका याहलोम विशेष लड़ाकू इंजीनियरिंग इकाई के सैनिक और अन्य बलों के साथ सुरंग सॉफ्ट का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। इजराइल भी है तैयार। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के पूर्व राजदूत और इजरायली संसद नेसेट के विदेश मामलों और रक्षा समिति के पूर्व सदस्य डैनी डेनल ने कहा है कि देश ने खुद को लंबे और दर्दनाक युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि अंत में हम जीतेंगे और हमास को हरा देंगे। सवाल कीमत का होगा और हम बहुत सतर्क और सावधान हैं और रहना होगा भी, और समझना होगा कि ये एक बहुत जटिल शहरी इलाका है। अमेरिका ने कहा कि अब सामान्य युद्ध विराम का समय नहीं है, हालांकि मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए शत्रुता में विराम की आवश्यकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया के खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।